हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट, जिनमें से हम जो जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये दोनों हमने कवर कर लिए। आज हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, दैट इज एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स का मेडुअल पीरियड, जिसमें मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन आएगा। तो इस ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका आज यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और एक 1 मार्क 1 या 2 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट को करने से आपके कवर हो जाएंगे। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, मेन सेंटर्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन टू मॉडर्न एजुकेशन। तो सारी की सारी जो हेडिंग्स हैं वो आपकी प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े हैं, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सबकी हेडिंग सेम है। तो आपको जो है आंसर लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो पता है कि कैसे हमारे इंडिया जो है हमारा जो है वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था वर्ल्ड में। और ये जो था फॉरेन रूलर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था। तो कैसे कैसे करके यहाँ पर रूलर्स आए, उन्होंने इंडिया को रूल किया। और किस तरह से जो है यहाँ पर जो हमारी कंट्री थी उसमें इस्लाम मुस्लिम किंग्स आए, जिन्होंने की क्या किया, यहाँ पे इस्लामिक रिलीजन और कल्चर स्टार्ट कर दिया और इंडिया में जो है इस्लाम को प्रोपेगेट करने लग गए। तो उनके प्रोपेगेशन से, जो इस्लामिक रिलीजन का प्रोपेगेशन हुआ, उससे जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, उसे हम बोलते हैं मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो मेडुअल पीरियड था उसमें हमारे दो सिस्टम जो है पैरेलली चल रहे थे। एक तो था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन और एक है मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो इसका टाइम पीरियड था, किस टाइम पर मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन इमर्ज हुआ था, ये हुआ था 12th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, मीन्स 1200 एडी से लेके 1700 एडी तक। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि आपको पता होना चाहिए मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है इंडिया में कैसे आया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो मेडुअल पीरियड में क्या होता है, तो मुस्लिम किंग्स थे, उन्होंने क्या स्टैब्लिश किए, उन्होंने मकताब और मदरसे जो हैं वो स्टैब्लिश किए थे टू प्रोपोगेट इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर। इस्लामिक रिलीजन और कल्चर को स्टैब्लिश करने के लिए राजा ने क्या बनाए गए थे, जो मुस्लिम किंग्स थे उन्होंने मकताब और मदरसे बनाए गए थे। और उन मकताब और मदरसों को वो फाइनेंशियली एड भी प्रोवाइड करते थे। इसीलिए अगर देखा जाए तो जो एजुकेशन थी उस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल था स्टेट का। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम। तो उस टाइम पर भी क्या था, जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो क्या थे, मुस्लिम एम्परर थे। तो जो मुस्लिम राजा होते थे वो फाइनेंशियल एड कर देते थे, जो भी आपके मदरसे या मकताब्स होते थे उनको देते थे। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो भी हेल्प करते थे फाइनेंशियली। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन क्या है कि कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था स्टूडेंट से मकताब या मदरसे में पढ़ने के लिए। उनको फ्री फूड और क्लोथिंग दी जाती थी इंस्टीट्यूशंस में। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते थे उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। ये तो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, कि किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता था और कैसा उसका एजुकेशन को फाइनेंशियल किया जाता था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का क्या स्ट्रक्चर था और क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन था। जो मुस्लिम एजुकेशन थी वो हमारी दो लेवल्स में डिवाइड थी, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मकताब्स में दी जाती थी और जो हायर एजुकेशन होती थी वो हमारी मदरसे में दी जाती थी। एक सेरेमनी है
जो इन एजुकेशन से रिलेटेड है वो है आपकी बिस्मिल्लाह सेरेमनी। बिस्मिल्लाह सेरेमनी की कब की जाती थी? जब स्टूडेंट जो 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता था, तब बिस्मिल्लाह सेरेमनी की जाती थी। बिस्मिल्लाह सेरेमनी जो है पूरे मुस्लिम ट्रेडिशन के साथ की जाती थी। जो स्टूडेंट होता था, जो बच्चा होता था, उसको नए कपड़े पहना के मौलवी साहब के पास लेके जाया जाता था। और मौलवी साहब क्या करते थे कि कुरान के कुछ आयत जो है उसके आगे प्रोनाउंस करते थे, और बच्चे को वो आयत क्या करने होते थे, वो इमिटेट करने होते थे। और अगर वो सिर्फ बिस्मिल्लाह भी कह देता था तो भी उसकी जो है एजुकेशन उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाती थी। तो ये आपकी बिस्मिल्लाह सेरेमनी है। ये वन वर्ड में आपसे पूछी जाती है कि बिस्मिल्लाह सेरेमनी कब की जाती है, बिस्मिल्लाह सेरेमनी है क्या। तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। जो मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, उसके उसका क्या कंसेप्ट, उसके क्या एम थे। तो सब फर्स्ट वन एम है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, जो इस्लामिक रिलीजन के प्रोपाउंडर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि जो नॉलेज है वो भी मीन्स, जैसे सबका है कि नॉलेज क्या है, मीन्स ऑफ सेल्वेशन है। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज की, दोनों नॉलेज जो है, दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो कुरान में भी ये लिखा गया है कि जो पेन है वो, अ पेन इज कंसीडर्ड टू बी मोर सेक्रेड देन ब्लड। तो ये इस्लामिक रिलीजन में लिखा गया है। नेक्स्ट जो इसका एम था वो था स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर। अब हमें पता है कि जो मुस्लिम रिलीजन है वो इंडिया में काफी लेट आया है। वो 1200 से 700 मतलब जब हमारे यहाँ मुस्लिम किंग्स आए उसके बाद मुस्लिम रीजन स्टार्ट हुआ। तो जो उनका मेन मोटिव था वो इस्लामिक कल्चर को प्रोपेगेट करना, स्प्रेड करना था। वो चाहे मुस्लिम्स यहाँ आए थे अपने कल्चर के साथ, और जिसमें वो बहुत फॉर्मली बिलीव करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसी की एजुकेशन पे जो है ज्यादा फोर्स किया, जिसमें वो कंपलसरी पर्शियन लैंग्वेज ये सब सिखाते थे। अब है नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी। तो जो मुस्लिम थे वो इस्लामिक मोरालिटी के बिलीवर्स थे। उनका, उनके जो आइडियाज थे वो हिंदू से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो उनका क्या, उन्होंने क्या किया, मेन एम्फेसाइज जो दिया वो मुस्लिम मोरालिटी को दिया। नेक्स्ट इज लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया के लिए क्या थे, वो फॉरेनर्स थे इंडिया के लिए। तो वो ये चाहते थे कि जो इंडियन हो वो इंडियन को एजुकेशन के थ्रू गवर्नमेंट का लॉयल बनाना चाहते थे। ये उनका मेन एम था। तो जो इंडियंस अरेबिक या पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जो इस्लामिक एटिकेट्स को अडॉप्ट करेंगे, उन्हीं को वो क्या करते थे, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखते थे। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ आर्ट स्किल्स एंड वोकेशन। तो उस टाइम पे क्या था, जब मुस्लिम्स आए थे 12th सेंचुरी में, तो आर्ट और स्किल का जो फील्ड था उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई थी। वो अलग अलग टाइप के आर्ट और स्किल अपने साथ लेके आए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एजुकेशन में जो है स्पेशल एम्फेसाइज किया कि आर्ट और स्किल को जो है एक स्पेशल प्लेस मिलना चाहिए। अलग अलग वोकेशंस को उन्होंने स्टेब्लिश किया ताकि जो वो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। इस्लाम क्या है, वो रिबर्थ में बिलीव नहीं करते हैं। तो इसी इसी कारण से जो मुस्लिम हुए हैं वो क्या करते हैं, वो वर्ल्डली प्लेजर जो है, जो वर्ल्डली प्लेजर है उसको अटेन करने के फेवर में रहते हैं। तो ज्यादातर जो मुस्लिम रूलर्स थे वो एक लेविश लाइफ जीते थे। उनका मानना था कि लेविश लाइफ या मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन स्किल के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एम है, आइडियल है मेडुअल पीरियड का मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। क्योंकि उनका क्या था, वो ये चाहते थे कि इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक लिटरेचर भी पढ़ाया जाए ताकि जो उनका इस्लामिक रिलीजन है वो स्प्रेड हो सके। तो ये सारे के सारे एम्स एंड आइडियल्स हैं एजुकेशन के, मुस्लिम आइडियल है मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन के। ये सिर्फ हेडिंग्स हैं। आपको ये हेडिंग्स, मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको ये हेडिंग्स क्या करनी है, एक टेबुलर फॉर्म में लिखनी है, और फिर एक एक करके सारी हेडिंग्स में 2-3 लाइंस का आप डिस्क्रिप्शन देंगे कि कैसे ये है। जो मैं आपको समझा रही हूँ वही आपको बेसिकली लिखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम था उसमें भी जो एजुकेशन थी 2 लेवल्स में डिवाइड थी, एक आपकी प्राइमरी लेवल और एक आपकी हायर लेवल। तो दोनों के लिए क्या है, उनका अपना अपना करिकुलम था। तो जो प्राइमरी लेवल था उसमें बच्चों को अल्फाबेट्स की नॉलेज दी जाती थी,
कुरान शरीफ की कुछ चीजें पढ़ाई जाती थी, मैथ्स कराई जाती थी, रीडिंग कराई जाती थी, राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब सिखाई जाती थी। और मॉरल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए गुलिस्ता और बोस्ता पढ़ाया जाता था, जिसमें क्या होती थी, शेर दादी की कुछ पोयम्स होती थी, स्टोरीज होती थी, इस तरह से। और हायर एजुकेशन के लिए तो जो एजुकेशन सिस्टम था हायर एजुकेशन का, वो बहुत ब्रॉड था। उन्होंने क्या किया था, हायर एजुकेशन के करिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज वर्ल्डली एंड सेकंड वन इज रिलीजियस। तो वर्ल्डली में क्या होते थे, जो वर्ल्डली करिकुलम होता था उसमें होते थे हमारे अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज, लिटरेचर, मैथ्स, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इस्लामिक लॉ, यूनानी मेडिसिन। तो ये सब के सब क्या आते थे, वर्ल्डली करिकुलम में आते थे। एक होता था उनका रिलीजियस करिकुलम। रिलीजियस करिकुलम में क्या आते थे, रिलीजियस करिकुलम में आता था कुरान शरीफ, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक लिटरेचर, सूफी लिटरेचर, शरीयत मींस इस्लामिक लॉ। तो जो भी उनके रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाई होती थी वो उनके रिलीजियस करिकुलम में आती थी। और बाकी जो मटेरियलिस्टिक मीन जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, वो आते थे आपके नॉर्मल वर्ल्डली करिकुलम में। तो ये हो गया करिकुलम ऑफ एजुकेशन। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब टीचिंग के लिए क्या ही है, वही सब मेथड है, इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन मेथड। ये आपको पता है कि क्या होना है, कि टीचर क्या करेगा, जो टीचर होंगे वो कुरान शरीफ के कोई वर्सेस को रिसाइट करेंगे, और बच्चे क्या, या अल्फाबेट्स या टेबल को रिसाइट करेंगे, बच्चे उनको इमिटेट करेंगे और उन्हें प्रैक्टिस कर करके मेमोराइज करेंगे। स्पीच, लैंग्वेज एंड एक्सप्लेनेशन मेथड, तो जो टर्म मदरसा होती है उसका मतलब होता है टू डिलीवर स्पीच। तो वहां पर क्या होता है, स्पीच दी जाती है। तो हायर लेवल में जो जनरली स्पीच या लेक्चर मेथड यूज होते हैं, तो जहां पर यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं मदरसा। और जो डेवलप्ड फॉर्म ऑफ स्पीच होती है उसे बोला जाता है लेक्चर। तो और एक उसका एक होता था वहां पर, और एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जिसमें टीचर जो है बच्चों को एक्सप्लेन करता है फैक्ट्स के बारे में, या किसी जो भी लेक्चर दिया उसके कंसेप्ट को जब एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे जो मैं अभी कर रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन मेथड है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज लॉजिक मेथड। इस मेथड में बच्चों को फिलॉसफी और लॉजिक पढ़ाया जाता था, जैसे कि उनको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए जाते थे, और इस्लामिक थ्योरीज के जो है उनकी इंपॉर्टेंस बताई जाती थी। नेक्स्ट वन इज सेल्फ स्टडी मेथड। तो मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एक नया मेथड डेवलप हुआ था, दैट इज, ये होने को बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में भी इसकी इनिशियल स्टार्टिंग हो चुकी थी, बट मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या है, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरेज थी, तो वहां पर जो है बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस मेथड। इस मेथड का जो डेवलपमेंट है, ये है इमिटेशन मेथड का ही एक डेवलप्ड फॉर्म है। इसमें भी टीचर क्या करता है, पहले डिमॉन्स्ट्रेट करता है, बच्चे उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके नेचर को समझ के प्रैक्टिस करके उसे लर्न करते हैं। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब एक स्पेशल मेंशन है कि जो उस टाइम पे मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो क्या था। तो मीडियम ऑफ एजुकेशन मेडुअल पीरियड में जो था वो क्या था आपका, वैसे तो बेसिकली प्राकृत और हिंदी था, बट अरेबिक और पर्शियन जो थे वो भी अडॉप्ट हो गए थे एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जो अकबर थे, वो अकबर वॉज द ओनली किंग हु मेड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। क्योंकि जो अकबर थे, आपको पता होगा कि अकबर की जो एक रानी थी वो हिंदू थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो अकबर थे, अकबर का क्या था, थोड़ा हिंदूज के लिए भी वो था। उन्होंने क्या किया था कि जो मदरसे या मक्ताब है उनमें हिंदी मीडियम में भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और जो सेकंड मेंशन, स्पेशल मेंशन है, वो है स्टार्टिंग ऑफ मॉनिटोरियल सिस्टम। उस टाइम पे क्या हो गया था, मॉनिटोरियल सिस्टम स्टार्ट हो गया था, मींस कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो अपने जूनियर्स को पढ़ाएं, इसे बोलते हैं मॉनिटोरियल सिस्टम। तो ये क्या था, ये मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में मॉनिटोरियल सिस्टम स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। तो मेडुअल पीरियड में जो डिसिप्लिन है उसका मतलब होता है कि टीचर्स की बातों को मानना, है ना, उनके जो मदरसा है, जो मकताब्स हैं, उनके रूल को फॉलो करना। अगर कोई उनके रूल को फॉलो नहीं करता था तो उस टाइम पे क्या होता था, उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। तो जो टीचर्स होते थे उन्हें जो है मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में टीचर्स को उस्ताद बोला जाता था। और वो कौन होते थे, जिन्हें इस्लामिक रिलीजन की पूरी नॉलेज होती थी, तो वही टीचर बन जाते थे, जिनको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज आती थी।
और वहीं जो स्टूडेंट होते थे उन्हें शागिर्द बोला जाता था। और उनको क्या है, वो एक डिसिप्लिन में रहते थे, टीचर्स के मकताब मदरसे में रहते थे। और उनकी वो जो है वो वुडन बेड में कारपेट लगा के सोते थे। मतलब काफी हद तक जो है मदरसे की लाइफ जो थी वो कंफर्टेबल थी इन कंपैरिजन टू वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड। क्योंकि क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम के जो मकताब और मदरसे थे वो काफी डेवलप थे इन कंपैरिजन टू वैदिक एंड बुद्धिस्ट। क्योंकि इनको क्या है, इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट क्या था, फाइनेंस भी प्रोवाइड होता था स्टेट से। और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होता था? टीचर्स, वही सेम टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होगा, रिलेशन कॉर्डियल होगा। टीचर अपने स्टूडेंट्स को लव करेंगे और उनके रिटर्न में स्टूडेंट जो है अपने टीचर को रेस्पेक्ट देते थे। नेक्स्ट है टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। अब उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन आ गए थे। मकताब, आपको पता है मकताब क्या होता है, जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। और मदरसे वो होते हैं जहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती थी। खानका होता था, ये भी प्राइमरी सेंटर के लिए एजुकेशन था, इसमें सिर्फ मुस्लिम्स के बच्चे पढ़ सकते थे। और दरगाह, दरगाह भी प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता था, इसमें भी मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ सकते थे सिर्फ। कुरान स्कूल वो होते थे, ये रिलीजियस एजुकेशन का सेंटर होते थे, यहाँ पर सिर्फ बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाई जाती थी। पर्शियन स्कूल, पर्शियन स्कूल जो है हायर लर्निंग के लिए होते थे, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को एजुकेशन दी जाती थी। इसमें पर्शियन लैंग्वेज और इस्लामिक कल्चर को स्पेशली उनको पढ़ाया जाता था। एंड अरेबिक स्कूल जो है ये भी हायर एजुकेशन के लिए सेंटर है, इसमें अरेबिक लैंग्वेज और अरेबिक लिटरेचर पढ़ाई जाती थी। अब मास एजुकेशन का कंसेप्ट क्या है, कि जो मेन एम था उस टाइम के एम्परर्स का, वो क्या था, अपने रूल को, अपने मेंटेन देयर रूल और इस्लाम और इस्लामिक कल्चर को प्रोपेगेट करना। तो अब है मेरिट्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मेरिट्स क्या हैं? आपको पता है हर एक चीज के मेरिट्स भी होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे। तो मेरिट्स क्या है? फर्स्ट, स्टेट पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन। तो अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में क्या है, कि ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करे। तो ये उसका मेरिट है, कि उस टाइम पे क्या थी, कि स्टेट जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया था, कि एजुकेशन को जो है स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुस्लिम सिस्टम से स्टार्ट हो गई थी। और आज के टाइम पे तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज कंसीडर्ड टू बी स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम पे ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कराएं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन ऑर्गेनाइज हो गई थी, मकताब मदरसे में कोई एजुकेशन का चार्ज नहीं लिया जाता था, इवन देयर फूड एंड क्लोथिंग भी उनको प्रोवाइड की जाती थी। बट आज के टाइम पे हम फ्री एजुकेशन नहीं कर सकते, एक सर्टेन लेवल तक ही आज के टाइम पे हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप। तो मेडवल पीरियड में क्या हो गया था, एक स्पेशल ऑनर दिया जाता था उस बच्चे को, जो क्या था, जो अपनी एबिलिटी को दिखाता था, अपनी एक स्पेसिफिक एबिलिटी शो करता था इस्लामिक रिलीजन में, लिटरेचर में, फिलोसफी में। तो उसके, जब वो कोई बहुत अच्छा करता था तो उसको एक फाइनेंशियली एड दिया जाता था, ताकि वो क्या है, वो मोटिवेट हो और अपनी नॉलेज को और एनहेंस कर सके। तो ये जो है स्कॉलरशिप की शुरुआत थी। नेक्स्ट इज सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आपको पता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए मकताब होते थे, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मदरसे होते थे, सॉरी हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इज बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ आर्ट स्किल्स वोकेशन एजुकेशन। तो उस टाइम पे क्या था, जब तक इस्लाम इंडिया नहीं आए थे, तो हमारे में क्या था, हमारे यहाँ आर्ट स्किल एंड वोकेशन की नॉलेज तो थी। बट जब मुस्लिम एम्परर्स आए, वो ग्रेट एडमायरर्स थे आर्ट्स। आपने जैसे कभी मूवीज में या कोई पुराने जमाने की कोई देखी होंगे, देखा होगा कि जो मुस्लिम एम्परर्स थे वो आर्ट एंड स्किल के बड़े शौकीन थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बेस्ट अरेंजमेंट किए कि आर्ट स्किल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या हो, कि एक अच्छा सा अरेंजमेंट होना चाहिए। मॉनिटोरियल सिस्टम डेवलप हो गया था, और हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट हो गई। जैसे आज अपनी हिस्ट्री में आप मुस्लिम्स एम्परर के बारे में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, कि जो भी हो रहा है वो उसको रिटर्न में लिखने लग गए थे। तो ये सारे के सारे जो है मेरिट्स हैं मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन के, जिन्हें आपको टैबुलर फॉर्म में लिख के इनके बारे में 2 to 3 4 लाइन लिखेंगे, देन दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन के डिमेरिट्स क्या है? सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस। क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था। वो क्या करते थे, मॉनिटोरियल एड तो देते थे इंस्टीट्यूशन को, बट जो मुगल एम्परर है, जैसे सिर्फ अकबर को छोड़ के बाकी
जितने भी थे, उन्होंने हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई एड नहीं दिया। सिर्फ एक अकबर थे जिन्होंने हिंदू की एजुकेशन को भी प्रमोट किया, बट बाकी के जितने भी मुस्लिम एम्परर्स आए थे उन्होंने उनको कोई एड नहीं दिया। तो नेक्स्ट इज डिसरिगार्ड टू इंडियन लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन एंड कल्चर। तो क्या था कि कोई भी मकताब था या मदरसा था, सिर्फ अकबर के पहले, जो अकबर वाला टाइम पीरियड से पहले किसी ने भी इंडियन लैंग्वेज या लिटरेचर की जो एजुकेशन है उसको इम्पार्ट नहीं किया। उन्होंने क्या इसके बारे में सोचा भी नहीं। जितनी भी मिलिट्री एजुकेशन दी जा रही थी हायर लेवल पे, वो सिर्फ इस्लामिक सिस्टम पे बेस्ड थी। मेडिकल एजुकेशन यूनानी सिस्टम पर बेस्ड थी। उन्होंने इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर को जो है कोई भी प्लेस नहीं दिया था एजुकेशन में। इम्फेसिस अपॉन रोट लर्निंग पे इम्फेसिस था, क्योंकि आपने देखा मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, इमिटेशन, मेमोराइजेशन, ये सब क्या है, रोट मेथड। और आज के टाइम पे क्या है, रोट मेथड को डिस्कार्ड कर दिया गया है। आपको एजुकेशन में रोट मेथड यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इज रिप्रेसिव डिसिप्लिन। मेडुअल पीरियड में जो टीचर्स थे वो अपने आप को डिक्टेटर की तरह ट्रीट करते थे। वो बच्चों की छोटी छोटी मिस्टेक्स में उन्हें पनिशमेंट करते थे, जैसे कैनिंग, नील डाउन होने को कह देते थे, उन्हें लंबे टाइम पीरियड के लिए खड़े खड़े होने के लिए कह देते थे, जिससे कि बच्चों के माइंड में एक टेरर भी था। तो जो डिसिप्लिन था वो बहुत ज्यादा रिप्रेसिव था। अटैक ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन। दो मेडुअल पीरियड था, उसमें अकबर अकबर को छोड़ के जितने भी मुस्लिम एम्परर थे सब कैसे थे, फेनेटिक थे। वो क्या करते थे, इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर को डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने हिंदू एजुकेशनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करी। तो जो मुस्लिम एम्परर थे वो ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम को अटैक करते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह जो ब्राह्मण मतलब वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन या हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो सरवाइव किया। तो ये जो है वो उनके, एक आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन बना रखा था, जैसे अरेबिक एंड पर्सियन। वीमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि जो मेडुअल पीरियड था उसमें गर्ल्स सिर्फ मक्ताब तक जा सकती थी। मक्ताब तक मीन्स प्राइमरी एजुकेशन ले सकती थी, बट उन्हें मदरसे में आना अलाउड नहीं था। और मक्ताब में भी क्या था, कुछ ही लोग अपनी बेटियों को भेजते थे। और हिंदूज के लिए तो था ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम में क्या है, मुस्लिम पर्दा सिस्टम जो एक हर्डल थी, तो इसलिए ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। मास एजुकेशन के लिए को नेग्लेक्ट कर दिया था, और नैरो फॉर्म ऑफ रिलीजियस एजुकेशन थी। ये सारे के सारे क्या है, मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन के डिमेरिट्स हैं। अब आता है कि कंपैरिजन ऑफ वैदिक एंड मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि अगर हम वैदिक और मुस्लिम सिस्टम को कंपेयर करें तो क्या है, दोनों के दोनों फ्री थी एजुकेशन, कोई कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट का नहीं था। एजुकेशन दो लेवल्स में डिवाइड थी, प्राइमरी एंड हायर। ज्यादा से ज्यादा इम्फेसिस जो है रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन को दिया गया था। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप था। रोट लर्निंग को एम्फेसाइज किया था। मास एजुकेशन के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया गया था, और ना ही वीमेन एजुकेशन के लिए कोई मेजर स्टेप लिया गया था। डिसिमिलैरिटीज क्या थी, वैदिक वैदिक एजुकेशन जो थी या हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वो हमारा अ, वो हमारा घरों में प्रोवाइड किया जाता था, फैमिलीज के साथ होता था। और जो मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें प्राइमरी एजुकेशन मकताब्स में होती थी। जो वैदिक या हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें वैदिक रिलीजन पे एम्फेसाइज किया था। मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इस्लामिक रिलीजन को किया था। और जो मॉनिटोरियल सिस्टम था जिसमें सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे वो ज्यादा पॉपुलर था मेडुअल पीरियड में। और जो वैदिक सिस्टम था उसमें आयुर्वेद मेडिकल साइंस को वैल्यू दी गई है। और मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में यूनानी मेडिकल साइंस को दी गई। ये आपके कंपैरिजन है। आप ये कंपैरिजन आपको अगर आए कि डिफरेंट की कंपेयर वैदिक सिस्टम विद मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो आपको पहले वैदिक सिस्टम के बारे में बताना होगा, थोड़ा मुस्लिम सिस्टम को बताना होगा, और उसके बाद उनकी कंपैरिजन का टेबुलर चार्ट शो करना होगा। नेक्स्ट जो आता है वो टॉपिक आता है हमारा रेलेवेंस ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन 21st सेंचुरी। आज की 21st सेंचुरी में कैसे ये रेलेवेंट है। सबसे पहला, बिगिनिंग ऑफ रेगुलर फाइनेंशियल असिस्टेंस। मींस क्या है, एक फाइनेंशियल एड जो थी वो मुस्लिम एम्परर्स ने स्टार्ट कर दी थी, कि एक रेगुलर फाइनेंशियल एड मिलना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो इसका जो है ये जो पॉइंट है वो नो डाउट जो है हमारे मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन को आता है। जो आज के टाइम पे क्या है कि जो आज के टाइम पे बहुत नीड है, कि आज के टाइम पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है वो स्टेट से ही मिलती है, और उसमें रेगुलर होती है। ये नहीं कि मतलब डोनेशन बेस्ड नहीं है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन, और जो एजुकेशन थी प्राइमरी और हायर दोनों के लिए फ्री थी। तो ये भी क्या है, जो पुअर या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो ये जो है मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन का एक कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए। बिगिनिंग ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई थी। एंड स्पेशलाइजेशन इन हायर एजुकेशन, कि जो हायर एजुकेशन थी वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड में दोनों में थी, बट जो स्पेशलाइजेशन आया था एक सिंगल सब्जेक्ट में, जैसे चाहे आर्ट हो, स्किल हो, वोकेशन में, वो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम से स्टार्ट हुआ था। अलग अलग लेवल पे मदरसे स्टार्ट हो गए थे, अलग अलग टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड होने लग गई थी। और क्या था कि जो एजुकेशन थी वो डिफरेंट लेवल्स में और कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो ये सब क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन के 21st सेंचुरी में। तो अगर हम कंक्लूड करें तो मुस्लिम एजुकेशन क्या था, वाज एन एग्जॉटिक प्लांट इन इंडिया। ये हमारे इंडिया का एक एग्जॉटिक प्लांट था, बट ये इंडियंस के लिए तो उतना बेनिफिशियल नहीं रहा। इंडियंस के लिए नहीं रहा, बट जैसे हिंदू सिस्टम के लिए तो स्पेशली नहीं रहा, हिंदूज के लिए। बट के है इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी निकल के आई जो आज के मॉडर्न टाइम पे हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसकी जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस से क्या हुआ, फिर आगे जाके आपके अलग अलग सिस्टम आए। तो आज जो है हमारी एजुकेशन इन एंशियंट पीरियड जो यूनिट 1 है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की, वो कंप्लीट हो गई है। ये 38 जो भी है, मैंने बेसिकली तीन तो आपकी वीडियो बनाई है टॉपिक से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हर एक टॉपिक के अलग अलग बनाए हैं। तो ये आपका 20 to 25 मार्क्स का जो है आपका जो है कवर हो चुका है। अब आप मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट यूनिट 2 पढ़नी है, या मैं आपके लिए साथ साथ माइक्रो टीचिंग स्किल्स के वीडियो भी डालती रहूं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ में आए हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाती रहूं, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम हर एक चीज बताती रहूंगी कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या है, कैसे फाइल बनानी है। आपको कोई फाइल चाहिए, कोई असाइनमेंट चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दूंगी कि कैसे फाइल बनती है, कैसे आपकी फाइल ऐसी बने कि आपको उसमें एक भी मार्क्स नहीं कटे। क्योंकि बीएड में आपके रिटन के साथ साथ ये जो फाइल्स होती हैं इनके भी बहुत मार्क्स होते हैं, ये भी बहुत वैल्यू करते हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा, और प्लीज़ फीडबैक जरूर दें। और अगर चैनल के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी टू अपलोड मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।